इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, इंसान की एक कमजोरी को बयान किया कि ये दौलत की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। ये चाहे इसे और कुछ करना ना आता हो, पैसे गिनने से बड़े आते हैं। और दौलत की मोहब्बत में ये बड़ा सियाना है और ये बहुत ज्यादा हरीस है दौलत की मोहब्बत में। सवेर से लेकर शाम तक इसकी तगोताज, इसकी जिद्दोजहद बस दौलत के लिए है। तो ये दुआ भी मांगने लगे तो दौलत की दुआ आ जाए तो बड़ी खुशू और खुजू से मांगता है। तो ये बहुत ज्यादा शदीद मोहब्बत करने वाला है दौलत से, और इसका ओढ़ना बिछोना ही दौलत बन गया है। सवेर से लेकर शाम तक बस इसका वजीफा हयात ही है। हालांकि ये अल्लाह ने जुम्मा लिया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, जमीन पर चलने रेंगने वाली कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने जुम्मा करम पे न लिया हो। वो तो जानवरों को भी रिस्क देता है। शिकमे मादर में जब बच्चा होता है 120 दिन का, तो फरिश्ता आके उसकी उम्र भी लिख जाता है, उसका रिस्क भी लिख जाता है, उसका शकी और सईद होना भी लिख जाता है। लेकिन इसने इस कदर परेशानी ली है, जो रब का जुम्मा है। इसका इतना काम था कि काम पे जाता, मजदूरी करता, मेहनत करता, कारोबार करता, बस बाकी मामलात अल्लाह के सुपुर्द करता, दरूद पढ़ता और काम करता, बस। लेकिन इसने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली हैं और जो इसका जुम्मा था उसको छोड़ दिया, और ये समझता है कि मैं बड़ी भरपूर जिंदगी गुजार रहा हूं। जिंदगी की मकसदियत से इस हुब्बे दौलत ने इसको दूर कर दिया है। हुब्बे दौलत ने इसको हटा दिया कि इसके आने का मकसद क्या था, ये दुनिया में आया किस लिए है। मन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा व अदल्लु सबीला, जो इस दुनिया में अंधा रहा कल कयामत के दिन भी नाबीना उठाया जाएगा। इससे इन आंखों की बेनूरी मुराद नहीं है, इससे दिल की बेनूरी मुराद है। तो जिसने आके दिल से आशनाई हासिल नहीं की, मन का चरागा ही नहीं जिसको नसीब हो सका, मकसद हयात जिंदगी का शऊर जिसे नसीब नहीं हो सका, मैं दुनिया पे आया क्यों था, तो उसने फिर पाया क्यों। रिज़्क तो चींटी भी कमा लेती है, ये अशरफुल मखलूकात कैसे। सुबह अपनी बिल से निकलती है, रिज़्क़ हलाल कमाती है, किसी को ज़रर नहीं देती, खुद भी खाती है, बच्चों को भी खिलाती है, मौसम बरसात के लिए जमा भी कर लेती है। अगर यही वजीफा एक इंसान का भी हो और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो क्या फर्क रह गया इंसान में और एक चींटी में। मकसद हयात क्या है इसका। अकबर अलाहाबादी मरहूम ने कहा था, क्या बताएं अहबाब क्या कारनामाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। क्या जिंदगी का ये मकसद था? जिंदगी का मकसद रब की मार्फत है, इस दुनिया में रह के उसकी मार्फत हासिल करना है, उसके कुर्ब के लिए कोशिश करना है, अपनी जिंदगी को उसके अहकाम के सांचे में ढाल लेना है। लेकिन दौलत की मोहब्बत ने इसको अंधा कर दिया। व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, ये माल की मोहब्बत में बहुत ज्यादा सख्त है। अच्छा ठीक है, कर ले इकट्ठा माल, लेकिन कफन को जेब नहीं होती, कहां ले जाएगा ये माल। सारी दुनिया पे हुकूमत करने वाला सिकंदर ज़ुल्क़ुरनैन जब मरने लगा तो उसने वसीयत की कि मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, लोगों को पता चल जाए कि खाली हाथ जा रहा हूं। पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला शख्स, इतने बड़े महल्लात में जिंदगी गुजारने वाला। मैं इसके महल देख के आया हूं तो मैं सोचता था ये इतने बड़े महल, क्या इसका मसरफ होगा, इतनी इतनी इशरत गाहें इन लोगों की। लेकिन आज खंडर पड़े हैं और माजी की कहानी सुना रहे हैं, और नमरूद के पाए तख्त बाबिल के अंदर जो है वो उसके खंडरात, उसकी कहानी सुना रहे हैं, और अतालवी शहजादों की इशरत गाहें उनकी कहानी सुना रहे हैं। दुनिया के ऊपर फराईने मिस्र के महल्लात, उनकी जो है वो दर्द की कहानी सुना रहे हैं। आज उनका निशान भी बाकी नहीं है, कहां गए। इसने कहा कि मेरे हाथ कफन से बाहर रखना ताकि लोगों को पता चले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। ये आखिरी वक्त पता चला, काश के जिंदगी में इसकी खबर हो जाती कि कफन ऐसा लिबास है जिसको जेब नहीं होती, और यहां अमल पहले से भेजने होते हैं और वहां जाके वसूल करने होते हैं। खुश नसीब है जो जिंदगी की मकसदियत से आगाह हो जाते हैं। तो सिकंदर ज़ुल्क़ुरनैन ने कहा मेरे हाथ बाहर रखना ताकि दुनिया को पता चले कि गो मुहैया सामान सब मुल्की व माली थे। सिकंदर गया जब दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे।